तो सबसे पहले तो मैं अपने आने वाले तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि ये एक नया सिलसिला शुरू किया है शोबिज़ फ्रेंड्स के नाम से। आज उसकी पहली कड़ी है इस सिलसिले की और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरे वो दोस्त जो हम किसी भी वजह से, हालात की वजह से या दूसरे शहरों में रहने की वजह से या काम की वजह से, मसरूफियात की वजह से हम आपस में मेल मुलाकात नहीं होती थी, तो उन सबको इकट्ठा किया। उसमें मेरी कास्ट के आर्टिस्ट भी शामिल हैं और मेरे वो दोस्त भी शामिल हैं कि जिनसे काफ़ी अरसे से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, कुछ वजूहात की बिना पे। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं कर सकता, वो ऑफ दी रिकॉर्ड बता दूंगा। तो आज जितने भी मेरे मेहमान आए हैं मैं इन सबका तारुफ भी कराऊंगा और सबसे दो अल्फाज इस नए सिलसिले के बारे में राय भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बहुत ही प्यारे देरीना साथी, हमारे सीनियर फिल्म डायरेक्टर, क्वीन मेकर, किंग मेकर जरार रिजवी साहब से कहूँगा कि वो कुछ ख्याल तमाम ये अच्छा फ्रेंडशिप भी शुरू किया है, तरीका आजमाया है। इस तरह से लव भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा और जो दूरियां हैं वो भी कुर्बत में बढ़ जाएंगी। बड़ा अच्छा काम किया और अच्छा हर 15 दिन के बाद लोगों के एक दूसरे के दीदार भी करते रहेंगे। बड़ा ये एक अच्छा काम है और दोस्तों को मिलना चाहिए, दूसरे काम आना चाहिए। यही हम सबका मिशन है। अच्छा अब इसके बाद मैं अपने देरीना साथी, प्यारे भाई, हमारे स्टेज के और फिल्म के डायरेक्टर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, प्यारे भाई डॉक्टर अजमल मलिक से कहूँगा कि वो भी कुछ अपने ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मलिक याकूब नूर साहब का कि खाम खा की मसरूफियत के दौर में जो है ना वो उन्होंने हमें एक टेबल पर इकट्ठा कर दिया है। खाम खा की मसरूफियत में इसलिए कहूँगा कि जब से ये टेलीफोन मोबाइल का दौर आया है और हम रोज़ाना एक दूसरे के रास्ते में तो हैं मगर प्रैक्टिकली एक दूसरे से दूर होते हैं। मोबाइल पर कितनी देर बात हो सकती है, क्या हाल है आपका, फ़लाँ काम करना था, हो जाएगा या नहीं होगा, बस बात करना। इससे कबल आज से 15-20 साल पहले अलहम्रा में मुख्तलिफ जगहों पर आर्टिस्टों की शो के बाद, शो से पहले बैठक हुआ करती थी। हमें याद है कि सुबह तक तमाम फनकार एक दूसरे को ढूंढते हुए उन मखसूस जगहों पर पहुंचते थे और फिर हमारी गपशप होती थी, नए नए सब्जेक्ट बनते थे, नए नए आइडियाज़ पाया तकमील को पहुंचते थे और शायद यही वजह थी कि उस दौर में थिएटर भी अपने अरूर पर था और फिल्म भी अपने अरूर पर। और जब से हम लोगों ने आपस में राब्ते और ताल्लुक़ तोड़े हैं, रिश्ते टूटे हैं, रिश्ते टूटने के साथ साथ हम खुद तो एक दूसरे से दूर हुए हैं, काम भी हमसे बहुत दूर हो गया है और फिल्म इंडस्ट्री भी डूब गई है और थिएटर इंडस्ट्री भी बड़ा नाम चल रही है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। तो अब ये सिलसिला मलिक याकूब नूर साहब इस हवाले से बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने हमेशा कोशिश की है, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर फिल्म वालों को भी इकट्ठा किया है, मीडिया वालों को भी इकट्ठा किया और आर्टिस्टों को भी इकट्ठा किया है और उसके नतीजे में पाकिस्तान का दिल जो है, पंजाब का लाहौर शहर जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा सर्वाइव किया था, जो डूब चुकी थी, इनकी काविशों की वजह से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और आर्टिस्टों के इकट्ठे होने के बाद यहाँ चंद फिल्में भी शुरू हुई हैं, मलिक साहब की भी फिल्में शुरू हैं, कुछ रिलीज़ भी हुई हैं। इससे हमारा शोबा जो है वो सर्वाइव करेगा। हम लोगों के इकट्ठे मिल बैठने से अच्छी चीज़ों की तख्लीक होगी। तो मेरी बाकी भी तमाम मीडिया से वाबस्ता, शोबिज़ से वाबस्ता लोगों से गुजारिश है कि वो मलिक याकूब नूर का साथ दें और इस तरह की नशिस्तों का एहतमाम करें ताकि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की डूबती हुई साख जो है वो दोबारा से बहाल हो सके। मैंने कहा कल दावते खा रहे हो ना, हम नहीं, मैं आपकी रोज़ तस्वीरें देखती हूँ। अच्छा वो आ रही है माजरत भाई,
हमारे पास है ना नीचे नहीं रखा बच्चे बात सब बच्चे ठीक ठाक में बच्चे ठीक है वही कहते हैं नहीं शुरू करते हैं सारा कुछ बंद हो गया। मेरी भी एक मूवी कोरोना की वजह से हुई आई थिंक ऑलमोस्ट 75% हुई 25% एवरीथिंग इसमें 2-2.5 साल का जंप आ गया उसके दौरान मैंने बेबी कर लिया कंटिन्यू सारी टूट गई। ऐसे ही है वो दिया जैक्सन और वो लड़की दूसरी मोनी भाई था हाँ जी वो ना प्रॉब्लम ये होया वो ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਯਾਰ नहीं वो अपना मुंडा ਜਿਹੜੀ ਨੱਸ ਗਈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ है ਉਹਨੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ वो अपना खान साहब भी जिन्होंने वो लैब के अच्छा रवीना मेरी पहले कमर्शियल में आई है ना वो दो दाम सबसे पहले तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया और इतनी सूफियत के ज़माने में आपने सब दोस्तों को याद किया इकट्ठा किया इसके लिए आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद जरार रिजवी साहब हमारे स्टार मेकर मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई ड्रामा डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर ये बाद में होंगे लेकिन मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर अजमल इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें की हैं तो उसके बाद मेरा कुछ कहना बनता नहीं बस तजवीज़ है एक छोटी सी उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे ये तो बहुत अच्छा स्टेप हो गया कि आपने इकट्ठा किया और हमें आप पे यकीन है कि आप मुस्तकबिल में भी इसी तरह से फनकारों को दोस्तों को अपनी टीम को इकट्ठा करते रहेंगे और एक दूसरे की खुशी में गमी में शामिल होते रहेंगे। लेकिन जब फिल्म बनाएं तो फिल्म में ऐसे लोगों को कास्ट करें जो नए चेहरे हैं। जिस तरह से अक्सा मलिक ने कहा कि मैं डेब्यू करने जा रही हूँ मैं फिल्म में बिल्ला शेखुपुरिया हमारे स्टार हैं तो ये डेब्यू करने जा रहे हैं। अकील हैदर साहब तो माशाल्लाह पहले कर चुके हैं ये इनका डेब्यू अनमोल का डेब्यू है लेकिन उन लोगों को साथ कास्ट कीजिएगा जो पंचुअल हो। ये जो नए लोग होते हैं अब इसके बाद मैं जिस शख्सियत को अपने ख्याल के इज़हार के लिए दावत दूँगा
नाम तो उनका अनमोल है, अब देखें वो हमारे साथ कितनी अनमोल रहती हैं, क्योंकि नाम और काम में अनमोल होना बहुत बड़ी बात होती है। वाह 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 मलिक साहब। और खानों में अनमोल कोई पहली दफ़ा मैंने देखा। अनमोल खान से गुजारिश करूँगा कि वो पहले तो आप सबको सलाम है। मेरी फर्स्ट मुलाकात है और ये जो सोशल मीडिया का जो है ना इस टाइम की प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं फर्स्ट टाइम फिल्म में काम करने लगी। सबसे पहले मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। मैंने मतलब हूँ मैं सोशल मीडिया पे, लेकिन टिकटॉक वगैरह पे फिल्म मैं फर्स्ट टाइम करने लगी। सिर्फ इनकी वजह से गई मैं आइटम सॉन्ग में ये थी, लेकिन इन्होंने मुझे रोल के लिए और ये मुझे बड़ा मेरे लिए ऑनर की बात है कि इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए आगे किया और मुझे कुछ नहीं कहना, बस थैंक यू। इसके बाद मैं अपने एक ऐसे साथी दोस्त या भाई से गुजारिश करूँगा वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बहुत कम ऐसे शोबिज़ के साथी दोस्त मुझे मिले हैं जो मेरे साथ मुख्तलिफ हैं और हमेशा उन्होंने भाइयों वाला प्यार दिया। मैं अपने कुर्बान प्रिंस भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात कुर्बान भाई बाईस से चले जाना अक्सर के थोड़ी छोड़ लेना मैं तो देखा नहीं आज बिस्मिल्लाह इधर आ लो ना अपना यार, इधर आके बनाओ, इधर आके बनाओ ना, सारे आ रहे हैं। हाँ जी जी, ये देखा ना, ये देखे अब फुल बैक फुल बिचार के फुल बिचार के ना पहला कैमरे चलाया फुल तो कौन आ रहा है किधर कोई नहीं पता। हेलो माशाल्लाह और इधर में पा इधर मेरे तो में खास अजील भाई बिल्ला भाई आगे हाथ पहने। वाह जी वाह, ग्रेट आते अच्छा जी। ओए रुको यार मना को आप भी हो शाजी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ ओए मैं खाऊंगा जो माशाल्लाह जबरदस्त नहीं नहीं मैं शादी करके आई। नहीं नहीं वो अपनी फिल्म दे पहना नहीं वो मैं किसी पालो तड़े जबार भाई ठीक है जबार भाई हमारे जबार भाई ये देना बुक भाई देना मेरे घर वाले नहीं ये बुक देना बेटा बुक आगे देना उनको। मैं कह रहा हूँ कि उसको जो है मेरे घर वाले को यकीन है, उसको हर फिल्म में जा रहा हूँ। आप अपने घर का नाम कहना कहीं प्यार बेटा अपना थोड़ा सा सदन लगाओ अंदर ही वो बड़ा सर। हाँ जी बिस्मिल्लाह, खड़े हो मोदी आप भी खड़ी हो, आप भी आए अंदर। हमारे पाकिस्तान की सुपरस्टार मैडम हफ्सा मलिक और मलिक साहब उनको वेलकम करते हैं। हम सब उनको मिलकर वेलकम करते हैं। आए जी अनमोल जी आ गई। हमारे टिकटॉक की सुपरस्टार मैडम अनमोल और मलिक साहब उनको हमारे साथ मिलकर वेलकम करते हैं। यार फूल लिफाफे में खड़े हो, पीछे फूल लिफाफे में खड़े हो, इधर जाके फूल बेटा नहीं पता पहले लिफाफे में पहले फूल ये मलक साहब हमारे क्या ये सामने देखते रहो, आप साथ हो जाए मिल अली पुत्र सारन वीडियो बना दे ना। हाँ बन रही शाबाश। चलो अच्छा अब थोड़ा सा पियो। और मेहरबानी शुक्रिया अगली फिल्म च कास्ट कर लेंगे। अच्छा मेरे भाई ने ये जो सिलसिला शुरू किया है मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह हम सीधे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हमेशा। और ये जो डॉक्टर साहब ने भी तारीफ की है इस बात की कि इकट्ठे बैठना चाहिए, वीडियो कॉल पे या कॉल पे हम बात कर लेते हैं। फिल्टर ना गल करी दी उदों कुछ होर नजर आता है, जो बगैर फिल्टर तो मिले तो उदों कही तेन की होया। मिलजुल के बैठना चाहिए, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम सबको इकट्ठा किया है। तो आप हमेशा अच्छा काम करते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छी गैदरिंग है आपकी। और दिल चाहता है कि आपके पास आकर बैठे तो इंशाअल्लाह ताला हम मुकदम आपके साथ। कैमरा उस तरफ। अच्छा इसके बाद मैं अपने हमारे साफी दोस्त साफी भाई सिर्फ नाम के नहीं दिल के भी और काम के भी टाइगर हैं।
टाइगर शाह से गुजारिश करूँगा कि वो ये अदालत है, हम तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा मकसद अपने याकूब भाई के कहने पर यहाँ पे इकट्ठा होना का मकसद बेसिक ये है कि एक ग्रुप बन जाए या एक क्लब बन जाए जिसे हम शोबिज़ फ्रेंड के नाम से ये बुलाते हैं। सोचवाने का बेसिक मकसद यही है कि जितने भी सीनियर या जूनियर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, वो दोस्त आपस में मिले, इकट्ठे बैठे, एक दूसरे से बातचीत करें, आने वाले वक्त के लिए एक अच्छी काबिश की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटी छोटी तकरीब हम कर रहे हैं ना, इससे ये कम अज़ कम जो हमारा जाता है इमेज जाता है दूसरे शहरों में, खासकर कराची वाली साइड से, कि पंजाब जैसे भी चलता है, ठीक है ना। तो हम जब तक हिंदा हम सब देते हैं। वकील भाई ऐसे बिल्कुल उसी तरह चल गुड टेंशन ना लें। जो कटिंग कर लेना ना, कटिंग कर लें, पहले कटिंग करके पीछे कर लेना। इसके बाद मैं उस शख्सियत को कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें कि जो सब नाम तो उनका पिल्ला शेख बोली है, लेकिन मैं उनको मर्दों की महक मलिक कहता हूँ। अगर मुझे किसी मतलब बहुत कम लोग ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनका काम सिर्फ देख के ही पसंद आ जाता है मुलाकात के बाद, तो वो बिल्ला शेखपुरिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरी कास्ट में शामिल है, बहुत अच्छा रोल भी कर रहे हैं इस आने वाली मूवी में। और उम्मीद है कि जिस तरह थिएटर पे इन्होंने अपना नाम बनाया है, इंशाल्लाह फिल्म में नाम ज़रूर बनाएंगे बिल्ला शेखपुरिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार। सब तो पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ मलिक साहब का, जिन्होंने मैंने इस काबिल समझिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने लगता ਜਾਂ उन्होंने मैंने किसी थिएटर से वेख्या होगा, एक वीडियो तो वेख्या, किसी तरीके भी उन्होंने मेरे नाल राबता किया, 2-3 मुलाकात अगे भी हुई ने। तो बड़ा इन्हों का शुक्रगुजार हाँ। तो मैं अज अपने आप को खुश नसीब समझना वा कि एडे अच्छे चेहरे, एडियां वड्डियां हस्तियां, मलिक साहब भी, डायरेक्टर साहब भी, मैडम अक्सा भी, मैडम अनमोल भी, तो इधर देखो साढ़े सुपर स्टार भी बैठे ने जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਨਕਾਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 2-2, 4-4, 5-5 ਘੰਟੇ ਫਜ਼ੂਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੈਦਰੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2-3 ਨਾਲ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਹੈ इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, थैंक यू। अब मैं वहीद मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इस साइड में चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आई हूँ शोबीज़ क्लब में। हम लोगों ने तकरीब रखी है, हम सारे यहाँ आर्टिस्ट भी हैं, ये अक्सा मलिक है, ये मलिक साहब है। हमने आज एक गैदरिंग रखी है दोस्तों की, उसमें आई हूँ, बहुत मज़ा आया। और नेक्स्ट इस फिल्म में मैं कास्ट हूँ, इंशाल्लाह इस फिल्म के बाद नेक्स्ट फिल्म में भी मैं कास्ट हूँ। जी मलिक साहब आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि बहुत अच्छी तकरीब थी और सब बैठे गेट टुगेदर हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, न्यू आइडियाज़ मिले और हम लोग एक दूसरे को कम से कम बैठ के जान भी सके, क्योंकि फ़ोनों की हद तक वैसे जो हम लोगों की मीटिंग होती है उससे तो इंसान को पता नहीं चलता। बहरहाल अच्छा लगा आज की मीटिंग और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ऐसी मीटिंग हम लोग अगेन भी करेंगे। मैंने भी बोला। हाँ जी मलिक साहब माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं वहीद को मुबारकबाद दूंगा कि उसके YouTube का मवाद इकट्ठा हो गया। इस पे सबकी क्लैप भी बनती थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्लैप कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, असल जो एक सिलसिला ये शुरू किया था, इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगा। इस तरह दोस्तों की महफिल सजती रहेगी, हम करते रहेंगे और उम्मीद है कि इसी तरह आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इकट्ठे होते रहेंगे, एक दूसरे के काम को जानने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला एक बरकरार रहे, ये सिलसिला हम हो ना हो हमारे बाद भी चलता रहे। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगियां अता फरमाए और तरक्कियां अता फरमाए। स्पेशली मैं आज अपने आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस महफिल को सजाने में सबसे मेन रोल उनका था कि वो लोग आए तो ये महफिल सजे। थैंक यू। जारी साहब क्या कहेंगे हमारे क्लब के बारे में?
मैं याकूब नूर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शोबिज़ फ्रेंड क्लब जो बनाया है ये बहुत बड़ा अच्छा एक काम है और इसके ज़रिए कि हम तो हर 10-15 दिन के बाद मिला करेंगे, मुलाकातें होंगी, आपस में डिस्कस होगी, बातचीत करने से आइडियाज़ आते हैं, अच्छे काम होंगे और हमारी कोशिश है कि एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे का अच्छा चाहें तो अल्लाह हमारा भी अच्छा चाहेगा। तो फर्ज यही कि हम एक दूसरे का अच्छा चाहें तो अल्लाह अच्छा चाहेगा। हम एक दूसरे में क्रिया निकालते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं, अल्लाह ने उसको हमारा अंजाम भी बुरा कर दिया। वह अल्लाह अच्छा करे। थैंक यू। जगह सिर्फ 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मलक याकूब नूर साहब ने जो ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है शोबिज़ फ्रेंड्स क्लब के जरिए तमाम, उसके एक खूबसूरत माला को दोस्तों को यहाँ पर बिठाकर परवाया है इन्होंने। ये एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है उनका और मैं समझता हूँ ये उनके लिए जो है तमाम दोस्तों के लिए ये होगा कि हमें मिल बैठने का बहाना और ये आइंदा भी जारी रहेगा। बहुत